आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। कल जैसे हम बात कर रहे थे पार्किंसन डिजीज के बारे में, एंड उसमें वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स दैट वी मेंशन्ड वाज इन कोऑर्डिनेशन। ट्रेमर्स आते हैं, जैसे कि हाथों में रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, एंड देन देयर आर ट्रेमर्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। सो one of the major symptoms that we see in Parkinson disease, like I said, कि hand eye coordination आपका ठीक नहीं रहता, डिस्टर्ब हो जाता है। Likewise for the lower limbs also, balance थोड़ा सा इनसे डिक्लाइन हो जाता है। पर्सन टेंड्स टू वॉक विद अ फॉरवर्ड पोस्चर, काफी आगे, मतलब पूरा स्पाइन, पूरा नेक एंड इवन शोल्डर्स कर्ल हो जाते हैं अंदर की तरफ in severe conditions, and the person has a tendency to fall. So उसी के रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज हैं कि उस कोऑर्डिनेशन को कैसे मेंटेन किया जाए और मोर इम्पोर्टेंटली उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए टाइम के साथ। So with that I would now hand over the mic to Dr. Megha. So Megha ji, you may begin your session and all the best. Yeah. So coordination, likewise we focus on strength training, we focus on stretching, we focus on flexibility. Same way there is a skill called coordination, जो कि डे रूटीन हमारी एक्टिविटीज, हमारे रूटीन टास्क को इजी करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है, तो कोऑर्डिनेशन को भी वो इफेक्ट करता है, राइट। सो माय एम इज why we should wait something कि हाँ, जब मुझे कोई चीज परेशान करने लगे मैं तब उसके बारे में कुछ सोचूं। हमें हमेशा बिफोर हैंड प्रिपरेशंस करके रखनी चाहिए फॉर आवरसेल्व्स with respect to all the components, let it be strengthening, let it be flexibility, let it be coordination, let it be anything else. So we should keep on brushing all those skills. जो चीज हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं वो उतनी ज्यादा फॉर्म में रहती है, वो उतनी ज्यादा अच्छे से हम उसको परफॉर्म कर पाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सरसाइजेस आई एम जस्ट बेसिकली ब्रशिंग अप द स्किल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एंड हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन। ग्रॉस मोटर आर दी कोऑर्डिनेशन स्किल्स जहाँ पे हमारी लार्ज मसल्स काम करती हैं। सेकंड इज द फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन होता है राइटिंग, ओके, पियानो जैसे हम करते हैं, दैट इज फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। जो हम सिलाई करते हैं, दैट इज फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, राइट, जिसमें कि हमारी स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती है, राइट। हमें नहीं पता इतना बड़ा सिस्टम पीछे काम कर रहा है, हमें छोटी सी चीज दिखती है, हाँ टावल था कुछ था, मैंने उठा लिया पैर से, राइट। Third is the hand-to-eye coordination. Hand-to-eye coordination means मेरा जो ये मोटर रिस्पॉन्स है ये इस सेंसरी रिस्पॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। मेरे को आंखों से कुछ दिखा जिसके रिएक्शन के लिए मेरे हाथ ने या मेरी बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया। So in today's session we will be in majority focusing on the gross motor skills where we involve the large muscle groups. Okay. So now we'll start with the exercises. First exercise is finger to finger coordination, in which आप लोग सब अपने हाथ ऐसे रखेंगे, shoulders 90 degree, ठीक है? And when I will say finger, so you have to touch the tip of your fingers and you have to go back. सब लोगों का just try to keep it at a same pace, although it is not very important, but just try कि मेरी कमांड के साथ साथ चले। Okay, now everybody will close their eyes and we'll do the same exercise. Just close your eyes. Finger, 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 stop, finger, 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 stop, finger, 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 stop, relax, open your eyes. Second exercise is finger to nose. इसमें क्या है, हम राइट हैंड से शुरू करेंगे, राइट हमारा रेफरेंस हैंड रहेगा, आपको अपनी नोज को टच करना है व्हेन आई विल से नोज एंड यू हैव टू रिटर्न, ओके।
देयर आर 2 कमांड्स इन दिस एक्सरसाइज. वन इज जहाँ पे नोज बोलूंगी तो आपको राइट हैंड की फिंगर से नोज को टच करना है एंड वापस. जहाँ पे इन बिटवीन आई विल से चेंज, तो योर शोल्डर विल चेंज. फिर राइट की जगह लेफ्ट शोल्डर से करेंगे एंड कमांड्स विल बी फॉर द लेफ्ट शोल्डर टिल द टाइम आई से चेंज अगेन. ओके, जब तक चेंज नहीं बोलेंगे जिस शोल्डर के साथ कर रहे हैं उसी के लिए कमांड दी जाएगी, और जहां चेंज बोलेंगे शोल्डर चेंज होगा और कमांड्स उसके लिए होंगी तब. ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन नोज 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 चेंज. We'll repeat this again but with eyes closed this time. Okay, close your eyes and just listen to the command. We'll start with the right shoulder. Nose 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 change. Now next is alternate finger to nose. इसमें क्या है, जो हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइजेस की हैं, this is the combination of both the exercises. We'll start with the right shoulder. Commands will be finger और nose. ठीक है, राइट शोल्डर से शुरू करेंगे. अगर मैं फिंगर टच करने को बोल रही हूँ तो आप अपना लेफ्ट हैंड का फिंगर को टच करेंगे, एंड अगर मैं नोज टच करने को बोल रही हूँ तो आप लोगों को नोज को टच करना है. ठीक है, दिस इज ऑल्टरनेट फिंगर टू नोज. या तो फिंगर बोलेंगे या तो नोज बोलेंगे, आपको सुन के उस एक्शन को परफॉर्म करना है. एंड wherever in between I will say change. Now again you will change the shoulder from right to left. Okay, तो 3 चीजों पर ध्यान देना है. पहला, बोला क्या जा रहा है, नोज बोला जा रहा है या फिंगर बोला जा रहा है. दूसरा क्या ध्यान रखना है हमें, अगर चेंज बोला है तो you have to change the shoulder from right to left, and we will start with the right shoulder. This will be the starting position. Nose 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 finger finger. अच्छा, बहुत अच्छा किया. थोड़ा सा और कमांड पे फोकस करेंगे. We'll do this again with eyes closed. Close your eyes everyone. Again starting position, right से start करेंगे. Nose nose change finger. Relax. Very nice. Okay. नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी हमने ज्यादा जो मूवमेंट्स किया उसको किया था, अपने एल्बो मूवमेंट्स और इन सब. अभी हम शोल्डर को इन्वॉल्व करेंगे. इसमें देयर आर 2 मूवमेंट्स दैट यू हैव टू डू. अप मींस दिस मूवमेंट, ठीक है, एंड आउट मींस दिस मूवमेंट. ओके, रेफरेंस शोल्डर हमारा राइट रहेगा. ठीक है, अब मैंने अगर बोला है अप तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को राइट शोल्डर को अप करना है और लेफ्ट को आउट करना ही करना है. ठीक है, सो वेयर योर कोऑर्डिनेशन विल कम टू लिसन टू द कमांड. फर्स्ट क्या वर्बल कमांड आया है, अप आया है. अच्छा, मेरे को राइट शोल्डर अप करना है. ठीक है, लेकिन साथ में क्या करना है, लेफ्ट को आउट करना ही करना है. ठीक है, फर्स्ट इज दिस. वी विल डू दिस फर्स्ट, इसको करेंगे परफॉर्म. इसके बाद हम इसमें एक चेंज और करेंगे. ठीक है, बट पहले मैं चाहूंगी कि एक बार ये करके आप लोग समझे कि एग्जैक्ट इस एक्सरसाइज को कैसे करना है. ठीक है, सो रेफरेंस शोल्डर इज द राइट शोल्डर. आउट वापस, रिलैक्स, आउट, अप, right shoulder up. Okay, relax everyone, relax. Let's do it this way. Right shoulder up. Automatically left out सबका जाना चाहिए. Left. Oh, I see. Right shoulder out. मैंने राइट आउट बोला है. यस, मिस्टर पुरी, गुड. मदन सर,
लिसन टू द कमांड. राइट आउट है तो लेफ्ट अप जाएगा. डाउन डाउन. रिलैक्स. ओके, डाउन. Now I am not going to say right or left. I'm just going to say up and down. So guys, focus. Out. Out. Relax. Up. Relax. Up. Relax. Up. Relax. Up. Good. Right? In this alternate, it has to be alternate, no? Alternate करना है ना? Alternate is like I'm just giving command for one shoulder, right? And you have to automatically do the other movement at the other shoulder. Alternate. Like if I'm saying up, you know, right shoulder will go up. Automatically, the left should go out. Yeah. That is what we have to coordinate. Yeah. Now, जो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, इस एक्सरसाइज में करना यही है. राइट कंधा ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट बाहर जाएगा. राइट कंधा बाहर जा रहा है तो लेफ्ट ऊपर जाएगा. ये तो आप लोग कर रहे हैं, यही करना है. चेंज क्या है? जहां चेंज बोलूंगी कमांड अब फिर राइट कंधे के लिए नहीं, लेफ्ट कंधे के लिए होगी. ठीक है, तो ध्यान क्या देना है कि कमांड क्या आ रही है. अगर अप आ रहा है तो राइट अप जाएगा, ऑटोमेटिकली लेफ्ट को आउट जाना ही जाना है. ठीक है, और जहां मैं चेंज बोल दूंगी कमांड लेफ्ट के लिए आएगी. फिर जो भी मैं आपको बोल रही हूँ मूवमेंट करने के लिए, आपको अपने आप से राइट के लिए दूसरी मूवमेंट करनी ही करनी है. ओके, ठीक है. सो इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर. चलो लेट्स स्टार्ट. वील स्टार्ट विद द राइट ओनली. जो हम राइट से कर रहे हैं, राइट से ही शुरू करेंगे. ठीक है. आउट. वापस. अप. वापस. आउट. वापस. Okay, everybody now together along with me, you all will do the exercise. Okay, right shoulder up. Do it. Yes. Down. Right shoulder out. Down. Right shoulder out. Down. Right shoulder up. Right up. Right out. Relax. Okay. Now coming to the next exercise, जिसमें कि we will be involving our knees also. Okay. We'll start with the simple instruction. राइट हैंड से राइट नी को टच करना है एंड वापस. जहां मैं बोलूंगी हैंड तो फिर आपको अपने हैंड को टच करना है. तो दिस इज नी टू हैंड. ठीक है, राइट. विल स्टार्ट टुगेदर. हैंड, वापस. नी, हैंड, नी, हैंड, hand, hand. Good. Maybe after 2 weeks I take this section again. ठीक है. So this was all about coordination exercises, जिसमें हमने gross motor coordination, जहां हमने large muscles को involve किया, and exercises. The more we'll keep on practicing, it will be more easy also, and it will be like, you know, कि हाँ अब command आ रहा है and we have to perform the task. Okay, so if you have any questions related to this session, in which डॉक्टर मेगा एक चीज पूछनी थी मैंने. ये आपने कैच वाली जो एक बात कही ना, बड़ी अच्छी लगी. असल में क्रिकेट मैच जब चलता होता है
इंसान देख रहा है कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी चल रही है पर फिर भी हाथ से बॉल निकल जाती है, वो क्यों हो जाता है? सी, हर चीज का एक स्पीड होता है, उसके हिसाब से हमारा अपने कुछ एंगल्स होते हैं, तो हर बार जरूरी नहीं कि वो प्रॉपरली हम कोऑर्डिनेट कर पाए। फर्स्ट, सेकंड एट टाइम्स क्या होता है, जो ये कमेंट्री बॉल स्लिप हो गई, बॉल गीली थी तो स्लिप हो गई, सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई एट टाइम्स, इवन लॉट ऑफ नेट प्रैक्टिस आल्सो, it is not that every catch will be a catch and they will get out. No, it is not like that. Because चाहे हम जितना चीजें परफॉर्म कर लें, but then still there are some external factors. The speed of the ball, the speed जिससे आप रन कर रहे हैं, कितने एंगल पे आपने शोल्डर्स को ऊपर लिफ्ट किया है. So there are a lot of factors behind that. Your own skills. Yeah, they all are skills. They all are skills. So every time वो एकदम 10 on 10 हो जरूरी नहीं है. I had something in my mind to speak at that time, but the exercise had started. The hand-eye coordination which you are teaching us is making our mind alert and active. Feeling, our response is spontaneous. But performance on a field, whether it's cricket, batting, or taking a catch, is your skills. Your coordination with the eye when you see the ball, a fast bowler bowling, if you can see him early, then you shuffle your feet and hit with the bat. So those are skills which you need to develop. But what you're teaching is alertness and our skills to respond to a situation. So this was in my mind, so yes. I clarified that. हैंड आई कोऑर्डिनेशन का लिए तो सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा है. Those are skills which is there. Skills, hand-eye coordination. We all know. But Yes. बहुत जरूरी है. मेघा, एक चीज पूछूं मैं आपसे? जी. मैं जब अपना राइट लगा रही थी तो मेरा आपकी लेफ्ट लग रहा था. जब मैं अपना राइट हैंड लगा रही थी, you were saying up, so my left was out. But it was showing just the opposite on your screen. सबसे मैं उलट जा रही थी, लेकिन I was doing right and left. It will always be opposite. तो मैम क्योंकि आमने सामने बैठे हैं ना स्क्रीन के, तो उसका लेफ्ट और आपका उल्टा होता है. Okay. ऑलवेज होता है तो उल्टा होता है. इसलिए मैंने बोला था कि आज आप लोगों अगर मुझे नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, देखने से ज्यादा कंफ्यूजन होगी. नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं था. इसलिए जब मैंने किया तो मैंने राइट लेफ्ट साथ में बोला कि कुछ कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा शोल्डर लिफ्ट करना है. नहीं, there was no confusion. Correct. We enjoyed. Good, very nice, very good. डॉक्टर मेघा, आप अपने आप को कोऑर्डिनेट कैसे करते हो? हमारे को तो कंफ्यूज कर रहे हो, आप अपने आप को कैसे कोऑर्डिनेट कराते हो? अच्छा सवाल है. सॉरी, मतलब जिस तरह आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं एक नाक का, कभी उंगलियों का, आपको पता है किस टाइम पे चेंज करना है और किस टाइम पे कंफ्यूजन होने वाला है. हाउ आर यू ट्राइंग टू नहीं तो मेरे जैसा अगर कमांड देता होता तो शायद मैं कंटिन्यूसली एक ही करता रहता. बट यू कीप and yet watching everybody whether they're doing correctly or not. That is like वही मैं बोले ना, हम अपनी स्किल्स को ब्रश करते रहते हैं. तो जितना your coordination level is better than anyone else, no doubt. Thank you so much. My husband has Parkinsonism, but he did today very good. I was patting him. Wow. ताली बजाना. पूरा जी आपका दर्द खत्म हो जाएगा. आज आप फिर कुछ डिफरेंट स्नैक्स या कुछ सर को दे सकते हैं बना के एज अ एप्रिसिएशन, बिकॉज ही परफॉर्म्ड रियली गुड एक्सरसाइजेस टुडे. एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी डॉक्टर मेघा, इससे ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो गई. डॉक्टर मेघा, इससे ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो गई. ब्रेन अलर्ट हो गया. या यू फील चार्ज, एनर्जेटिक. गुड, वेरी नाइस. मेड तो है नहीं, रोज ही बनाती हूँ खाना. अभी जाऊंगी ब्रेकफास्ट करूंगी. तभी तो और अच्छा है. कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा डिफरेंट बना सकते हो आप एज एन एप्रिसिएशन. दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट.
like you appreciate me for good sessions, so that motivates me for my next session also. So same Yeah. way, anything is good, Right. appreciate it on that particular time. एक हफ्ता बाद एक दिन बात करेंगे, मजा नहीं आएगा. डॉक्टर मेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है that we always complain when there is a problem, but we don't appreciate when we are happy. Appreciation made is appreciation denied. When you feel happy, say it. Yeah. If my boss was happy in the office, I said, "You really like my work? Let it reflect in my pay packet." Yeah. Yeah. Appreciation in my pay packet. ये गर्ग जी कह रहे थे कि ब्रेन भी शार्प हो रहा है, तो इस वक्त ब्रेन ज्यादा शार्प होना ठीक नहीं होता, ज्यादा आर्गुमेंट होती है। घर में आर्गुमेंट ज्यादा होगी। Thank you, Doctor. Okay. Thank Take you, care, Mega. everyone. Thanks, Dr. Mega. Take care, everyone. Thank you God so bless. much. Take care. Thank you, Dr. Mega. Thank you so I'll much. see you everyone. next डॉक्टर अनुराग हाँ पेन जी। किलर खाएं, पेन किलर खा लें। अगर पेन बहुत ज्यादा हो तो मैम खा भी सकते हैं। हमने कल खाई थी तो सब ठीक हो गया था, लेकिन आज फिर वही सेम पोजीशन। मोना जी, मैं खा आप लिया तो खा लो। व्हाट्सएप करूंगी आज। मेरे पास हाँ, एक मेरा भी प्रॉब्लम था। मेरे पास एक सोल है, जेल सोल। अच्छा। तो वो मैं आपको व्हाट्सएप करके उसका पिक्चर दिखाऊंगी। वो आप दुकान से लेकर आओ। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मैं शूज के नीचे हमेशा वो जैसे वाटर होता है ना, वाटर बेड, वैसे सोल ही आता है। जेल टाइप है, जेल टाइप। अच्छा, तो ठीक है, थैंक यू। व्हाट्सएप करूंगी, आप देख लेना। एक्सक्यूज मी, गिलोय का जूस पीजिए, गिलोय का पानी पीजिए और उसका हार श्रृंगार के फूलों का पानी पीजिए, पत्तों का। अच्छा अच्छा, हर सिंगार पूरे पेन ठीक हो जाएंगे। एक कप पीना है रोज, या तो गिलोय का पानी पियो एक दिन, और एक दिन हार श्रृंगार होता है ना, उसके पत्ते उबाल के पियो। अच्छा, थैंक यू मैडम। फॉर एनी जॉइंट्स पेन। अच्छा, थैंक यू सो मच। पेन किलर इज नॉट गुड, दे आर साइड इफेक्ट। I know that, I know, but That's all. चलिए, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। योगा कर रही हूँ, पार्क में बैठी हुई, लेट हो गई आज। अभी ज्वाइन किया। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच मैडम। Thank you so much to everyone for joining in. See you all tomorrow now. Take care, everyone. Bye bye. Bye. God bless you. God bless Mega. God bless